हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है गूगल की। तो उन्होंने जेमिनी का 3.1 प्रो निकाल दिया है और बेंचमार्क्स में भाई तबाही दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो ये ओपस 4.6 जो कि एकदम लेटेस्ट मॉडल निकाला है, बहुत मामलों में उससे जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे मामलों के अंदर मैं कहता हूं अगर मैच भी कर रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है ये। अगर हम जेमिनी 3 प्रो से कंपेयर करके चले तो एक ड्रास्टिक डिफरेंस दिखाई दे रहा है ओवरऑल ग्रोथ में देखा जाए तो। मैं एंटी ग्रेविटी के अंदर जेमिनी का 3 प्रो यूज करता हूँ और भाई पिछले कुछ टाइम से तो मुझे याद लगना शुरू हो गया था। अब शायद 3.1 की तैयारी चल रही है, उस चक्कर में ऐसा हो रहा था। क्योंकि देखो, अगर कोई चीज को बेकार कर दोगे उसके बाद कोई बढ़िया मॉडल आएगा तो उनको ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। तो लेट्स सी, मैं यूज करूंगा तब मैं बताऊंगा। अभी सबको एक्सेस नहीं मिला है इसका, धीरे धीरे करके मिलेगा। ए स्टूडियो में कई लोगों को एक्सेस मिल गया है, यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखोगे एसवीजी एनिमेशन की क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। अगर हम एसवीजी टॉगल्स की बात करके चले, ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है। ये देखो, होवर के ऊपर कुछ किया गया है कि होवर से मूवमेंट हो, ड्रास्टिकली इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। गिरगिट के अंदर देखो, क्वालिटी देखो, पीछे शेड्स देखो, क्या क्या चीजें जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। ये बत्तख साइकिल चला रही है, इसमें देखो पहले साइकिल पे पैर ही नहीं आता था और अब देखो पैर कैसे आ रहा है, एकदम प्रॉपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंटेक के साथ भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है। जिराफ लंबी गर्दन वाला होता है और आगे देख के चलाता है, ट्रैफिक का पालन करता है, तो वो पालन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग कहूंगा, स्केटिंग के अंदर उतना अच्छा दिखाई नहीं दिया। टर्टल वाला इज वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। पुराने वाले में कुछ बग्स थे। डॉग गाड़ी चला रहा है एसवीजी के अंदर। यार मतलब कहाँ पहुंच रहे हैं हम ये। मतलब अगर मैं 2017-18 की बात करके चलूं तो अगर आपको ऐसी वेबसाइट्स बनानी होती थी जिसके अंदर ऐसे एनिमेशंस होते थे, पॉसिबल था ही नहीं। मतलब बहुत पैसा लगता था। हमने कुछ क्लाइंट्स के काम किए हैं, सिंगल पेजर के मैंने इंडियन करेंसी में उस टाइम पे 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए चार्ज किए। और हमको घर में टाइम लग जाता था भाई, अच्छी टीम होने के बाद में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता था हमको प्रोजेक्ट डिलीवर करने में। और ये मतलब जो 4-5 लाख रुपए लेते थे वो सिर्फ इज्जत मान के लेते थे। ये नहीं होता था कि हमने बहुत ज्यादा मार्जिन कमा लिया, बहुत मजा आ गया, ये हो गया वो हो गया। नॉर्मली हमारे काम में मार्जिन अच्छा होता था, पर इस वाले काम में उतना नहीं होता था। हम सिर्फ पोर्टफोलियो बनाने के लिए ऐसा काम करते थे। और आज जिस तरीके से एआई जा रहा है भाई, दिस इज मजा। जिनको नहीं पता, एसवीजी एक तरह का कोड ही होता है, कोड की फॉर्म पे बना हुआ ग्राफिक होता है, उसको एसवीजी कहते हैं। और भाई एक अपडेट दे देता हूँ, मेरे थोड़े से एक्सपेरिमेंट करके देखा है जेमिनी 3.1 प्रो से, जबरदस्त तहलका मजा आ गया। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ पर दो टिप्स देना चाहूंगा। एंटी ग्रेविटी के अंदर 3.1 प्लीज यूज मत करना। यूज करोगे तो एक प्रॉम्प्ट के अंदर लिमिट खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ही एजेंटिक है। अगर विंडसर्फ यूज करते हो तो उसके अंदर यूज करो, 1 मिनट के अंदर मजे चल रहा। मतलब प्लान लो, मैं आपको लिंक देता हूँ, कोई एफिलिएट नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिंक से लो, आपको 250 क्रेडिट एक्स्ट्रा मिलेंगे। 500 वो देता है, 750 क्रेडिट हो जाएंगे। 750 क्रेडिट और अभी एक 15 दिन, मतलब ये मानो हफ्ता तो चलेगा ये जेमिनी वन का, बर्बाद कर दो। मतलब 750 के अंदर पता नहीं आप क्या बड़ा ईआरपी बना सकते हो। जिनको एक्सपेरिमेंट करना है ना, करके देखो। अभी एक मौका है, सही रेट में काम हो रहा है, सही चीजें हो रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि विंडसर्फ में जेमिनी इन्वेस्टर है ना, मतलब एक तरह से खरीद लिया है, तो इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। बाकी भाई वीडियो से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही टेक न्यूज अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी गूगल वालों ने फोटो शूट का भी फीचर निकाल दिया है। जो पोमली था ना, उसी के अंदर अपग्रेड निकाला है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट की फोटो डालो, उसके बाद में थोड़ी सी थीम वीम सेट करो और आपके प्रोडक्ट की फोटोज तैयार हो जाएगी। भाई क्या मस्त चीज दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप शॉर्ट्स की टेम्पलेट्स देख सकते हो, आपको किस तरीके से चीजों को हिलाना है। मतलब जो हमको क्रिएटिव्स बनाने होते हैं ना, इसमें प्रोडक्ट हिल रहा होता है, ऐसा कुछ छोटा एनिमेशन आ रहा होता है, वो सब एआई करके दे रहा है। और अभी करके दे रहा है, फ्यूचर तो छोड़ दो क्या होने वाला है, बट अभी करके देने लग गया है। एज अ डिजिटल मार्केटर मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने एजेंसी भेज दी है। मतलब मार्कअप्स नहीं ले पाते, उतने मार्जिन पे नहीं खेल पाते। हाँ ठीक है, स्पीड बढ़ जाती, बट हमने हाथी पाल रखा थे, मतलब हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई थी। तो एआई आने की वजह से शायद एफिशिएंसी इंप्रूव होती, पर हमको उसके लिए क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते। और बहुत सारी दिक्कतें आ सकती थी। और मतलब मुझे लगता है अगर मैं एजेंसी रीस्टार्ट भी करूंगा तो मेरे लिए अब ज़्यादा बड़ी एडवांटेजेस होने वाली है, क्योंकि मैं लीन टीम से बेटर काम कर पाऊंगा। बाकी मेरा जून के अंदर नॉन कम्पीट खत्म होने वाला है, फिर देखते हैं क्या करना है।
इसके अलावा गूगल ने लायरा 3 भी निकाल दिया, जो कि उनका एआई म्यूजिक जनरेशन वाला टूल है। आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, उसके हिसाब से भी म्यूजिक जनरेट कर रहा है। ठीक है, मतलब अभी फ्री में चल रहा है तो उसके हिसाब से ठीक है, पर मज़ा नहीं आया। मतलब अ, सुनो वुनो मुझे ज़्यादा बेटर लगे म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएफएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 11 लैब्स वाला भी जो ऑडियो जनरेशन वाला है, मुझे वो भी बढ़िया लगा। बट ये मेरे को बीच में भी नहीं दिखाई दिया, मतलब मुझे उतना मज़ा नहीं आया। ठीक, बाकी शोर कितना भी मचा लो। Everybody go, happy birthday, Nina! Nina, it's your birthday. Wash the dishes. Congratulations. Oh, shit. You make us proud, oh. बाकी इनका कहना है कि इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी, जापानीज, कोरियन, पोर्चुगीज, ये सब रोल आउट कर दिया है भाई इन्होंने। ये सारी लैंग्वेजेस रोल आउट है। तो क्या आपने कोई म्यूजिक एआई से जनरेट करके देखा है, और आपको कैसा लगा था एआई जनरेटेड म्यूजिक? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसके अलावा गूगल का जो आईओ है वो 19 मई से 20 मई के बीच में होने वाला है। कैलिफोर्निया के अंदर ये होता हुआ दिखाई देगा। ऑनलाइन एक्सेस भी मिल जाएगा आपको। तो बहुत हाई चांसेस है मेरे हिसाब से कि हम जेमिनी 3.5 या जेमिनी 4 देखें, नैनो बनाना प्रो, या फिर इमेजन का जिनका जो मॉडल है उसका नया बड़ा अपग्रेड देखे, कोडिंग लैंग्वेज में भी कुछ देखे, वीओ 4 देखे। एक जगह पे मैंने देखा कि वीओ 3.2 आएगा। वीओ 3.2 शायद मेरे हिसाब से इंटरनली आ चुका है। अभी मैं यूट्यूब इवेंट पे गया था तो वहाँ पे वो स्क्रीन्स दिखा रहे थे क्रिएट एआई, मतलब यूट्यूब का ना एक ऐप है क्रिएट करके, जिसके अंदर आप एआई वीडियो जनरेट कर सकते हो फ्री में, अनलिमिटेड। मतलब ये क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है, बट ये लूप होल है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो उन्होंने शोकेस किया, तो वहाँ पर उनके पीपीटी के अंदर ऊपर जो स्लाइडर चल रहा था उसमें जेमिनी का मतलब वीओ 3.2 लिखा हुआ था। तो मैंने देख लिया, मैंने कहा भाई मतलब ये आने ही वाला है कुछ ही टाइम के अंदर। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने वॉइस एरा लॉन्च किया है, जो कि एंड टू एंड वॉइस एआई स्टैक है। ये ओपन सोर्स है, सबसे पहली बात। मल्टी लैंग्वेज का सपोर्ट है इसके अंदर। स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच सबके अंदर काम करता है, और इसको अपने सर्वर पे, क्लाउड पे, कहीं पे भी रन किया जा सकता है। कहाँ से मिलेगा भाई बताओ? कह तो ये रहे कि भाषनी से मिल जाएगा। मैंने भाषनी पे करके देखा रजिस्टर, भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा भाई कोई गलत साइट तो नहीं खोल ली मैंने। पहले मुझसे मांग रहा था कि तुम्हारी कंपनी स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर है। मैंने कहा हाँ, कह रहा सर्टिफिकेट दो। मैंने नो कर दिया। मैंने कहा मैं क्यों दूँ भाई? फिर मैं आगे गया, सब कुछ वेरीफाई कर लिया, और वेरीफाई भी बहुत खतरनाक तरीके से। पहले उन्होंने ऑटोमेटिकली पासवर्ड जनरेट करके दे दिया, फिर उस पासवर्ड से लॉगिन, मतलब कॉम्प्लेक्स था। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था उससे मुझे लगा ये गवर्नमेंट की हो सकती है, तभी मैं आगे कंटिन्यू होता चला गया। एंड के अंदर वो कहते हैं कि भाई तुम अपना कंपनी की बाकी चीज़ें दो, ये दो वो दो। मैं नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से यार पूरी दुनिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल निकालती है, ओपन रेपो निकालती है कि कोई भी उसको यूज करो। गिटहब के अंदर निकाला जाता है, हगिंग फेस में निकाला जाता है। हमारी गवर्नमेंट पता नहीं ओपन सोर्स भी क्लोज निकाल रही है, कोई सेंस नहीं है इस बात की। बाकी टेक महिंद्रा की बात करके चले तो उन्होंने 8 बिलियन पैरामीटर वाला हिंदी फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल निकाला है, जो कि स्टेम के ऊपर काम करेगा, मतलब पढ़ाई के रिगार्डिंग करता हुआ दिखाई देगा काम। 37 डायलैक्ट्स के ऊपर काम कर सकता है। इन्होंने एनवीडिया का नीमो यूज किया था ट्रेनिंग के लिए। 500 मिलियन सिंथेटिक टोकन्स का यूज किया गया। 1.2 बिलियन का बेस पैरामीटर वाला मॉडल लिया था, जिसको अपग्रेड करके इतना ऊपर लेके गए हैं। शिक्षा के लिए सोचकर, डिजाइन करके और प्रशिक्षित करके बनाया। व्यक्तिगत मार्गदर्शन, शिक्षक के लिए समय और प्रयास की बचत, संस्थानों के लिए। बाकी 8 बिलियन पैरामीटर्स का ऑडियो मॉडल इज अ हैवी मॉडल। मैं बता रहा था भाई, श्रवम में यूज कर लो। श्रवम में 1000 रुपए का क्रेडिट मिलता है, तो स्पीच टू टेक्स्ट तो हो ही रही है। 1 घंटे के शायद 30 रुपए मेरे हिसाब से अभी, तो मतलब बाद में रेट बढ़ा दे। और अच्छा है, फेयरली एक्यूरेट है अगर देखा जाए तो। मैं एक एजेंटिक एडिटिंग वाला टूल के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता रहता हूँ। अभी वो फेल हो गया, मतलब प्रोसेस बना, जो आउटपुट निकल के आया उतना बढ़िया निकल के आया। तो उसके अंदर मैं ये सर्वम का यूज़ कर रहा हूँ, स्पीच टू टेक्स्ट वाला। तो लेट्स सी। बाकी इन्होंने अपना खुद का प्रॉपर मॉडल भी निकाला है, 3 बिलियन और 105 बिलियन मॉडल वाला, जो कि डीप सीक R1 से और जेमिनी से बेटर निकल के आया है। बेंचमार्क्स की बात करके चले, और ये हम रीजनिंग, प्रोग्रामिंग और टूल यूज की बात कर रहे हैं। ये हम इंडियन डायलैक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत बढ़िया चीज हो गई। ये नॉर्मल बातें नहीं कर रहे। बाकी श्रवम का M वाला मॉडल है, मुझे नहीं पता किस लेवल का, किस क्वालिटी का है। श्रवम M चैट के लिए यूज होता है, और वो अभी फिलहाल फ्री है, मतलब मजे से अनलिमिटेड यूज कर सकते हो उसका।
मैं बता रहा हूँ, बस जिसको यूज करना है वो कर सकता है। बाकी 105 बिलियन पैरामीटर वाला जो मॉडल है, कहने को ओपन सोर्स है, बट 105 बिलियन ओपन सोर्स बहुत बड़ा होता है। 128 के टोकन का कॉन्टेक्स्ट साइज है, और बेंचमार्क में अगर देखोगे तो भाई कंपीट कर रहा है अच्छे अच्छे मॉडल से, जीपीटी ओएस से कंपीट कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, क्विन से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, बट कंपीट कर रहा है भाई। इसके अलावा श्रवम वालों ने क्वालकॉम, बॉश और नोकिया के साथ भी पार्टनरशिप कर ली है। इंडिया के जो इंडिजीनियस लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसको फोन, लैपटॉप्स, कार के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, अचानक ही कुछ इन्होंने किया है, हवा में बंद कराया यार हमने कोई बढ़िया अपना, अचानक ही ऐसे भागे कंपनी, अचानक ही। तो अभी के टाइम पे देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है अगर इंडियन डायलैक्ट्स, इंडियन चीजों के लिए बात करके चले। ऑल्दो अभी गवर्नमेंट वालों ने निकाला है, मेरे को पता नहीं किस लेवल का है, कितने बिलियन का है, ऑप्टिमाइज है या नहीं है, किस क्वालिटी के रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं कर सकते। बस हमने अनाउंस कर दिया है, आप यूज कर लो। बाकी फ्रैक्चरल एनालिटिक्स की बात करके चले तो उन्होंने भी विद्या 2.0 निकाला है भाई, जो जीपीटी 5 और जेमिनी 3 प्रो से बेटर निकलता हुआ दिखाई दिया है स्पेशलाइज बेंचमार्क के अंदर। और ये स्पेशलाइज बेंचमार्क हेल्थ बेंचमार्क है। जो ओपन एआई ने हेल्थ बेंचमार्क हार्ड निकाला था अभी रिसेंटली, उसके अंदर ये 50 से ज्यादा स्कोर करने वाला पहला मॉडल निकला है। इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर भी काम कर रहा है और डॉक्टर्स को एक तरह से बैकबोन प्रोवाइड कर सकता है। बहुत बढ़िया चीज है। मतलब ये जिस लेवल पे हम श्रवम की तारीफ करते हैं, इनकी भी करनी चाहिए। ये उतने पॉपुलर नहीं हो गए क्योंकि ये डीप टेक में काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली B2B ज्यादा सेंट्रिक हो गए। मतलब इतना नाम नहीं होगा, श्रवम का नाम हो जाएगा एक बार को आने वाले टाइम में, हम भी उसके पीछे है, हम भी करेंगे नाम उनका, बट इनको भी नाम मिलना चाहिए। बस क्वालिटी नहीं पता मुझे, अभी तो इनका क्या क्लेम्स है, और मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ हेल्थ वेल्थ के अंदर कि मैं बता दूं कि भाई सही है या फिर गलत है। बाकी जियो की बात करके चले तो उन्होंने नेशन फर्स्ट एआई स्टैक के बारे में बात करी है भाई। यहाँ पर उन्होंने बात करी है कि उनके पास में ग्रीन एनर्जी तो है, तो उससे 100% रिन्यूएबल डेटा सेंटर्स हो जाएंगे, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कर देंगे, एआई प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स का यूज करेंगे, इंडियन लैंग्वेज के ऊपर इनके मॉडल्स फोकस रहने वाले हैं, मल्टीलिंगुअल इंटेलिजेंस रहेगी और सेक्टर वाइज रहेगी। मतलब हेल्थ केयर का अलग मॉडल, एजुकेशन का अलग मॉडल, और हो सकता है उन्होंने इंटरनली निकाल भी रखा हो। देखो कुछ कंपनीज के बिजनेस मॉडल होते हैं कि वो मॉडल रिलीज करते हैं ताकि बाकी लोग यूज कर पाए और वहां से वो पैसा कमाए। जियो हो सकता है कि वो इंटरनली बना के बैठे हो और वो इंटरनली यूज भी कर रहे हो, बताने की जरूरत क्या है। बाकी एप्पल की बात करके चले तो वो 3 एआई वेरिएबल डिवाइसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की मान के चले तो एक एयर टैग टाइप की चीज है जो कि पेंडेंट या फिर पेन हो सकती है, जिसमें कैमरा होगा, माइक होगा और स्पीकर भी हो सकता है। इसके अलावा स्मार्ट ग्लास के ऊपर भी काम करा जा रहा है जहाँ पे हाई रेजोल्यूशन कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एयरपॉड के अंदर भी कैमरा घुसने वाला है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। देखो सब कुछ सही है, बहुत टाइम से खबरें हम सुनते हुए आ रहे हैं। जब तक इनका मॉडल नहीं आएगा तब तक हम ये बातों के बारे में बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीजें एआई लेयर के ऊपर काम करने वाली है। अगर मैंने ये पहना है तो इसके पीछे मेटा का पूरा एआई इकोसिस्टम काम कर रहा है, इसलिए ये सब कुछ रिलाय हो रहा है। अभी मार्केट में ऑल्टरनेटिव इस लेवल के है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरा इकोसिस्टम अपना बनाना शुरू कर दिया है। अगर एप्पल की बात करके चले तो एप्पल बना लेगा ग्लास, कोई बड़ा काम तो नहीं है उनके लिए, जिस लेवल की कंपनी है वो लगा देगा कैमरा, पर वो करेगा क्या? मैं बोलूंगा कुछ करेगा ही नहीं तो फायदा क्या हुआ? आज इनका मेटा वालों का जो एआई है वो फोन के अंदर भी लोकली चल जाता है, जिससे बहुत सारी चीजें हो जाती है। इन्होंने डेवलपर एपीआई वगैरह भी ओपन कर दिया, उसके ऊपर चीजें बिल्ड भी हो सकती है। तो एक लीप तो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एआई अच्छा नहीं होगा, सबसे पहला प्रोडक्ट जो मुझे लगता है इनके एयरपोर्ट के अंदर कैमरा आएगा, जो कि हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं। उसके बाद में शायद हो सकता है ग्लासेस भी दिखाई दे, फिर पेंडेंट देखा जाए तो सबसे आसान प्रोडक्ट है इनके लिए, क्योंकि वो आसान कॉम्पैक्ट फैक्टर के अंदर काम हो जाएगा। इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चाहिए और एयरपोर्ट के अंदर कैमरा लगाने में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे का कैप्चर करना चाहते हो ना कि यहाँ का। इधर आप 360 डिग्री कैमरा लगाओगे और मेरे आसपास की सारी चीजें ले लोगे, उसके ऊपर कुछ करोगे, क्वाइट पॉसिबल, बट पता नहीं क्या करेंगे। बाकी मेटा की बात करके चले तो वो अपनी खुद की स्मार्ट वॉच निकालने का भी प्लान कर रहे हैं इसी साल। इन्होंने 2022 में भी सोचा था कि भाई हम अपनी घड़ी बनाएंगे, पर वो घड़ी बंद हो गई भाई, बनाया ही नहीं गया उसको। बट अभी इनके ग्लासेस हिट हो गए, 6 मिलियन मतलब 60 लाख शिपमेंट्स हो गई है, 10 लाख का प्लान है।
तो जिस तरीके से इनके ग्लासेस बिक रहे हैं तो इनको लग रहा है अब घड़ी का टाइम आ गया, क्योंकि देखो सारा गेम इकोसिस्टम का है। अब मैंने ये पहन रखा है, अब मैं इसके साथ में घड़ी पहन लेता हूँ, दोनों चीजें आपस में कुछ बहुत सारा इंसाइटफुल चीजें करने लग जाए तो मेरे लिए और बेहतर हो जाएगा ना। तो इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं मेटा वाले। बाकी वर्डप्रेस की बात करके चले तो उन्होंने भी अपने अंदर एआई असिस्टेंट निकाल दिया है। पहले जो थीम्स होती थी वो अपने अंदर एआई असिस्टेंट लेके आ रही थी, अब वर्डप्रेस में नेटिवली आ गया है। वेरी गुड, मतलब ये तो होना ही था, ऐसा वाला सीन है। तो हमारे लिए कंटेंट जनरेशन, कंटेंट में चेंजेस, वो सारा का सारा काम एआई कर देगा। जेमिनी इंटीग्रेशन है, ऐश करो। बाकी गूगल के डीप माइंड के सीईओ ने बोला है एजीआई आने वाले 5 से 8 साल में अचीव हो सकता है, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर 5 से 8 साल, मतलब मैं अपनी बेटी की बात करके चलूँ, 5 साल की है, 5 से 8 साल मतलब जब वो 13 साल की होगी, 14 साल की होगी, तब तक एजीआई आ जाएगा। उनकी लाइफ क्या होगी भाई? आज जो वो पढ़ रहे हैं क्या वो उसका रेलेवेंस रहेगा? सोचने वाली बात है ये। बाकी सैम ऑल्टमैन ने बोला है 2028 के अंदर दुनिया का जितना भी इंटेलिजेंस कैपेसिटी है उससे ज्यादा डेटा सेंटर्स के अंदर होने वाली है। इसका मतलब दुनिया के अंदर जितने सीईओ वीओ जो भी है वो सब कुछ इनके हिसाब से 28 मतलब 2 सालों के अंदर उनसे बेहतर सोचने वाले एआई आ जाएगी, एग्जीक्यूट करने वाली चीजें होगी, बाकी सारी चीजें तो अपने आप होती चली जाएगी। और यही तो मजा है यार, मतलब एआई से डरना नहीं है ना, एआई को अडॉप्ट करना है ताकि हम वो बंदे बने जो कि ये रिप्लेस करने में मदद करेंगे। रिप्लेस होना है, बट ये मान के चलो, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि 10 लोग काम कर रहे हैं, एआई की वजह से 2 लोग ही बचेंगे, 8 लोग चले जाएंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव होनी है। पर वो जो 2 लोग हैं ना, उनकी सैलरी बहुत बड़ी हो जाएगी भाई, बहुत पैसा मिलने वाला है, तो 2 की तरफ भागो ना। और इसके लिए क्या है, अप टू डेट रहो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखो, हमारी न्यूज़ देखा करो, मैं ट्यूटोरियल डालता हूँ उसको देखा करो। जरूरी नहीं है सब्सक्रिप्शंस वगैरह लेनी है, कंसेप्ट समझा करो, उसको किसी और तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करो करो। मार्केट में बहुत सारे जुगाड़ मिल जाते हैं, उन जुगाड़ों को लो, मतलब कुछ बढ़िया बढ़िया प्लान्स आपको बहुत सस्ते सस्ते में लोग बेच देते हैं, 1-1 महीने के होते हैं वो, उसको यूज करके हाथ पांव मार के देखो। पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। अगर कोई मेरे को बहुत बार कमेंट में भाई फ्री टूल बता दो जिसमें होगा, भाई फ्री में ना वो फ्री वाली चीजें मिलेगी आज से जो 2 साल 3 साल पुरानी थी। आज कहने को ओपन सोर्स मॉडल्स आ गए हैं ना, आप एंटी ग्रेविटी का यूज करो, सबके पास में प्रो है ही क्योंकि फोन के रिचार्ज के साथ फ्री मिल गया है, ठीक है। एंटी ग्रेविटी यूज करो, ओपन सोर्स कोई मॉडल उठा लो, उसको बोलो भाई इस मॉडल को रन करने के लिए एक सिस्टम बना दे कि मेरे सिस्टम के अंदर चलता रहे, या इंटरनेट पे सर्च मारो ओलावा में कैसे रन होता है। तो अपने कंप्यूटर में आप लोकली कोई ओपन सोर्स मॉडल यूज कर सकते हो अभी भी, बट वो स्लो चलेगा। क्या उसके वैसे रिजल्ट हो गए या नहीं हो गए? तो आज से 2-3 साल पुरानी चीजों की तरफ जाना तो जाओ, कौन रोक रहा है? पैसे खर्च करोगे तो कुछ मॉडर्नाइजेशन की तरफ आओगे। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो उन्होंने कोड ब्लॉक निकाल दिया है भाई चैट जीपीटी के अंदर। पहले भी कुछ कुछ था पर वो काम नहीं करता था, पर अब चैट के अंदर ही आने लग गया है और बहुत बढ़िया है। मतलब आप उसको कुछ बोलो ऐप बना दे, वो ऐप बना देगा और उसके बाद में आप डायरेक्टली चैट के अंदर रन कर सकते हो, फुल स्क्रीन पे काम कर सकते हो। ओए ओए ओए। मतलब हम बहुत मजा आ रहा है भाई। मैं तो अपने आप में सोच रहा हूँ जो बिजनेस केस स्टडीज होती है ना, क्या हम उसका कुछ वर्क फ्लो इसके बीच में जोड़ के कुछ बना सकते हैं? पता नहीं भाई, करके देखेंगे। बाकी रैपलेट ने भी रैपलेट एनिमेशन निकाल दिया है। जो वाइब एडिटिंग मैं कर रहा हूँ ना, ये वही वाला सीन है, और ये एक बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला था, रीमोशन करके एक लाइब्रेरी है, उसको सर्च मारना, एंटी ग्रेविटी के अंदर बोलना भाई रीमोशन ये है, इसको इंस्टॉल कर दे और इसके अंदर मेरे लिए टेम्पलेट जनरेट कर दे। अब वो टेम्पलेट आपको समझानी पड़ेगी आपको क्या चाहिए। आप चाहते हो जोमेटो का कुछ डेटा है, चाहो तो एंटी ग्रेविटी को फोटो दे दो कि भाई ये वाला जो डेटा है ना, ये वाले डेटा का मुझे ग्राफ चाहिए रीमोशन के अंदर जो एनिमेट करता हुआ दिखाई दे। दीज आर द डेटा। अगर फोटो में डेटा क्लियर नहीं है तो डेटा लिख भी देना, मार देना एंटर, काम हो जाएगा, बन जाएगा बढ़िया। दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को, सारा काम हो रहा है। उसको ये बोल दो कि भाई ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे दे, तो कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन दे देगा। तो आपके पास एक बार टेम्पलेट बन गई है। अब उस टेम्पलेट के कभी भी आपको यूज करना है, फॉर एग्जांपल कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, उनका प्रॉफिट इतना बड़ा, उनका ये हुआ ये हुआ वो हुआ, तो वो जो चार्ट्स बन रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट हमेशा बने पड़े हैं। आपको बस डेटा एंटर करना है, चेंज करना है और वो सारा का सारा काम हो जाएगा। हो सकता है इनका सिस्टम प्रॉम्प्ट बेटर होगा, इनका सर्वर फास्टर होगा, रिजल्ट थोड़े से जल्दी आते हुए दिखाई देंगे, जो शायद आप खुद से हाथ पाँव आओगे नहीं आएंगे। पर मैं वही तो कह रहा हूँ, अपने को एफिशिएंट बनना है ना, हम करेंगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं। बाकी अगर ट्रेवर्स की बात करके चले तो उन्होंने फिनिक्स 4 निकाला है, जो कि एक एआई अवतार है जो कि रियल टाइम के अंदर बात कर सकता है भाई। 40 FPS पे
ऑपरेट कर रहा है, लेस देन 600 मिलीसेकंड की लेटेंसी है, इमोशन समझ सकता है, बात सुन के रिप्लाई कर पा रहा है। एक वीडियो रिलीज करी गई जिसके अंदर एक एआई थेरेपिस्ट है जिसको कोई बंदा प्रॉब्लम बता रहा है और वो उसको रिस्पॉन्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। That's completely okay. You don't have to talk about anything you're not ready for. तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है, बट सवाल ये है कि कितना कंप्यूट लेगा। अगर आप एक वीडियो कन्वर्सेशन के लिए H200 का प्रोसेसर यूज करोगे तो काम हो सकता है, बट कितना कंप्यूट ले रहा है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी स्पेसएक्स की बात करके चले तो उन्होंने स्टारगेज निकाला है जो कि स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होने वाला है। मतलब स्पेस के अंदर इन्होंने ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले लगा दिए भाई, जो बताएंगे कौन सा कोलिजन होने वाला है, कहाँ पर क्या होने वाला है, उसको मॉनिटर करेंगे। जरूरत भी है स्पेसएक्स को ना, जिस तरीके से स्टारलिंक सैटेलाइट भेजा जा रहा है उनके लिए बहुत ही जरूरी चीज है। बाकी एनवीडिया के सीईओ की बात करके चले तो उनका कहना है कि एक ऐसी नई चिप बना रहे भाई जो कि दुनिया ने आज तक देखी नहीं है, 5 गुना ज्यादा कंप्यूट पावर पहले से। मतलब ये चैट वैट इन्फ्लुएंस वाला जो चीज है 5 गुना ज्यादा पावरफुल। कहाँ जा रहे हैं भाई हम? और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी निकल के आएगी ना अगर हम एआई डेटा सेंटर्स की बात कर रहे हैं जो कि स्पेस में होने वाले हैं। जिस तरीके से जीपीयूज अपग्रेड हो जा रहे हैं, तो आपने आज सैटेलाइट भेजी, 2 साल के बाद में वो पुरानी हो जाएगी। ऑल्दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारी की सारी वेल फंडेड कंपनी है, ऑलरेडी लॉस करती आ रही है बहुत सदियों से, तो इनको एज इन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी भेज देते हैं, उसके बाद में फिर कुछ और भेज देंगे, फिर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मून शॉट की बात करके चले तो उन्होंने किमी क्लॉ निकाला है। ओपन क्लॉ का ही एक वर्जन है मान के चलो, जो कि ब्राउजर पे काम करेगा और आपके लोकल डिवाइस पे काम नहीं करेगा, एपीआई पे काम करेगा। किमी का ही 2.5 का एपीआई यूज करके उसको रन करेगा और आपके लिए काम कर देगा। ये एक बेटर चीज है ओपन क्लॉ के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। ब्राउजर के अंदर ही सारा काम हो जाएगा, मेरे कंप्यूटर का वो एक्सेस नहीं लेगा। अब ब्राउजर के अंदर जो चीज हो रही है, साउंड्स गुड। बाकी अमेजॉन ने अपना रोबोटिक्स प्रोजेक्ट 6 महीने के अंदर ही बंद कर दिया भाई। यहाँ पे हम ब्लू जे की बात कर रहे हैं, ये इन्होंने बहुत सारे हाथ वाला एक रोबोट बनाया था जो कि बहुत सारे काम इकट्ठे कर देगा। काम नहीं बन पाया। पहले एक प्रोटोटाइप बनाया गया था, 1 साल लगा था उसके पीछे, बहुत सारी मेहनत करी थी, सोचा गया था उसको स्केल कर देंगे, बट उनको समझ में आ रहा है भाई ये वायबल नहीं है। ऐसा नहीं है बना नहीं पा रहे, इनको दिखाई दे रहा है भाई बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है, ऐसा हो रहा है, इसलिए ड्रॉप कर दिया। क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी बहुत सारे रोबोट है ना। पिछले साल जुलाई के अंदर डेटा आया था कि इनके पास में 1 मिलियन से ज्यादा रोबोट्स है जो कि अमेजोन में काम कर रहे हैं करेंटली, और 75% जो डिलीवरीज हो रही है वो रोबोट असिस्टेड ही है। और सबसे बड़ी बात जो इनका वेलकन है, जो कि 2 हाथ वाला रोबोट है जिसके पास में टच करने का और 4 सेंसर सब कुछ है, वो 75% आइटम्स को ह्यूमन स्पीड के ऊपर काम कर सकता है और 24 घंटे काम कर सकता है। तो इसलिए शायद इनके पास जो बाकी रोबोट थे ये अपनी एनर्जी को वहां लगा रहे, जिसकी अभी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये उधर ड्रॉप कर रहे हैं फिलहाल के लिए। बाकी बेंगलुरु स्टार्टअप की बात करके चले तो उन्होंने इंडिजीनियस रोबोट डॉग निकाला है भाई, परम करके, जो कि घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मेरे को थोड़ा चाइना वाले रोबोट जैसा भी लग रहा है। इनका कहना है इसका वेट 35 किलो है, 25 केजी का पेलोड है, मतलब इतना वेट लेके इधर से उधर जा सकता है। 3 मीटर पर सेकंड की टॉप स्पीड है, 1 मीटर हाई तक ये कूद सकता है, 8 घंटे तक चल सकता है, और इसके अलावा ये IP67 रग्ड है, -20 डिग्री से +55 डिग्री सेल्सियस तक ये काम भी कर सकता है। एनवीडिया का जेटसन जीपीयू उसके अंदर लगाया गया है। इसका मतलब ये है ये अपने आप ही सोच सकता है, ये क्लाउड से नहीं चल रहा है, एक तरह से क्लाउड कनेक्ट हो सकता है, बट ये अपने आप ही सोच के अपने अंदर ही प्रोसेसिंग करे जा रहा है। एनवीडिया जेटसन थॉल लेने का मन था मेरा, पता है, फिर मेरे को लगा भाई एनवीडिया वाले हर 6 महीने में तो कुछ बढ़िया निकाल देते हैं, ये ना हो मैं लूँ जेटसन थॉर, क्योंकि मेरे को रोबोटिक्स के लिए तो यूज़ करना नहीं, मेरे को तो पर्सनल कंप्यूट के लिए यूज़ करने का मन था। फिर मेरे को किसी ने एडवाइस दी, कहता भाई जितना पैसा खराब करेगा उतना एपीआई भी खर्च कर ले, एपीआई तेरे को एफिशिएंट भी लगेगी, फास्ट भी लगेगी, और कल को कुछ नया अपडेट आता तो कर भी पाएगा। पर्सनल कंप्यूट के अंदर चीज़ें लिमिटेड ही रहती है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।